हेलो बच्चा पार्टी सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं और आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं वांट ऑफ फैक्टर में। तो अब हम देखेंगे कि अल्फा और आई के बीच में रिलेशन क्या है और कैसे वो हमें न्यूमेरिकली हेल्प करेगा। सो हमने एग्जांपल लिया है NaCl का। NaCl जो है आपका डिसोशिएट हुआ आयंस में Na प्लस और Cl नेगेटिव। हम हमेशा लेकर चलेंगे कि आपकी जो इनिशियली कंसेंट्रेशन होगी किसी भी चीज की, किसी भी आपके रिएक्टेंट की, वो कितनी होगी 1 मोल। चाहे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो, हम हमेशा क्या लेंगे उसको 1 मोल। तो इनिशियली जब आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अभी तक क्या नहीं होगी, स्टार्ट नहीं हुई होगी। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कितना प्रोडक्ट बन गया अल्फा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। इसी चीज को समझने के लिए जैसे आपको मान लो 10 रुपए आपके पास, आपने उसमें से 2 खर्च कर दिए, 2 रुपए खर्च कर दिए, तो मुझे अब निकालना चेंज कितना हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके कि आपके पास एंड में आपके पास कितने बचे वो अगर आपको निकालना है, तो जितना आपने खर्च किया और टोटल जितने थे उनको आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसी एक्स की टर्म में क्या था कि 10 रुपीज शुरू में थे और स्पेंड मुझे नहीं पता एक्स कर दिए, तो 10 माइनस एक्स करके मैं वो चेंज निकाल सकती हूँ। सिमिलरली ये वाला कॉन्सेप्ट है 1 मोल। फिर आप देखोगे कि प्रोडक्ट कितना बना अल्फा, तो उसको 1 में से फाइनल में से जितना आप खर्च कर चुके हो अल्फा, उसको 1 माइनस अल्फा हमने लिख दिया। तो हमने देखा था कि आई की वैल्यू क्या होती है, फाइनल मोल डिवाइड बाय में इनिशियल मोल। तो फाइनल मोल क्या है 1 माइनस मोल प्लस 0 माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट गया तो बचा क्या 1 प्लस अल्फा, और डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो एक ही बात है। तो अल्फा और आई के बीच का रिलेशन, यानी अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पता हो तो मैं डायरेक्टली किसकी निकाल दूंगी, आई की। अगर आई की पता हो तो डायरेक्टली किसकी निकाल सकते हैं, अल्फा की। एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो भी आपका रिएक्टेंट है वो कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है, तो जितना परसेंट वो डिसोशिएट हुआ होगा डिवाइड बाय में आप उसको 100 कर देंगे, तो आपका वैल्यू किसका आ जाएगा, अल्फा का। 100, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर इस केस के लिए अल्फा की वैल्यू 1 आई है, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू को यहाँ 1 पुट कर दूं तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 दैट इज 2। नेक्स्ट हमने किया था एक डाइमर वाला केस, तो यहाँ क्या था CH3COOH, जिसने क्या बनाया था डाइमर। अब यहाँ पे आप अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था ट्वाइस ऑफ CH3COOH। जो आपका इथेनॉइक एसिड था उसके 2 मोल थे, तब जाके आपका एक डाइमर बन रहा था। लेकिन हमें इनिशियली हमेशा क्या लेनी होती है, कंसेंट्रेशन 1 मोल। तो जब भी आपका ऐसा केस आएगा तो आप क्या करोगे, जितने भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होगा दोनों साइड उस फैक्टर से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो इनिशियली क्या लेंगे हम, फिर से टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना होगा दैट इज 0 मोल, फिर में से अल्फा को माइनस करके तो हम क्या लिखेंगे बाई 2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाइनल मोल बाय में इनिशियल मोल। फाइनल मोल क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और इनिशियल मोल क्या है में 0। आप देखो इसको अगर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा 2। 2 एलसीएम लोगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 अल्फा बाय में 2 प्लस अल्फा बाय में 2, और नीचे क्या है 1। -2 अल्फा बाय में 2 प्लस अल्फा बाय में 2 को क्या लिख सकते हैं, -2 अल्फा बाय में 2 और प्लस अल्फा बाय में 2, तो क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा बाय में 2। तो जो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दिस इज 1, और इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बाय 2। तो ये क्या आ गया आपका, किसकी वैल्यू आ गई, आई की। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय में 2। तो अब हम सभी अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो किस पर डिपेंड करती थी, आपके सोल्यूट के पार्टिकल पे, कि वहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं, ना कि उसके नेचर पे। तो जैसे जैसे सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बढ़ती थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करती थी। अब हमने 2 टाइप से देखा था कि एक तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डालते हैं और हम क्या डालते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। दोनों में फर्क क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वो होता है जो पानी में डिसोल्व हो सकता है, हो भी जाए और होगा ही, और लेकिन वो क्या होगा आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कौन सा होता है, जो डिसोल्व भी हो और साथ में आयंस में डिसोशिएट भी हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है, यूरिया, शुगर, यहाँ पे क्या हो सकता है NaCl, KCl, ठीक है। तो 2 तरीके से थे। जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस के लिए था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही क्या आता है सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट वाला, लेकिन जब सोल्यूट पार्टिकल होता है तो वहां पर क्या फर्क आ जाता है,
वहां पे जो आपका सोल्यूट होता है वो आयंस में डिसोशिएट होता है। तो आई फैक्टर से आपका क्या होता है, पार्टिकल जो आपका चेंज होता है वहां पे किसमें, आई फैक्टर आ जाता है। तो जिसकी वजह से आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी जो चेंज आता है वो आई फैक्टर से आता है, जिसको भी हमने पढ़ा एज अ वांट ऑफ फैक्टर। तो जो भी आपके फॉर्मूले थे चार आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, नंबर वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें क्या था, पी नोट ए आपका प्योर सॉल्वेंट का था माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए किसके बराबर आया था, काई ए, या फिर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो वही चीज है कि इसमें अब क्या फर्क आ जाएगा, सिर्फ आई फैक्टर का एडिशन हो जाएगा, यानी वहां पर आप उसको मल्टीप्लाई में हर फॉर्मूले में ऐड करते जाओगे। एलिफिशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू केबी इनटू एम, लेकिन जब सोल्यूट कैसा होगा इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इनटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी, यहाँ पर भी मोलैलिटी है, यहाँ पर भी मोलैलिटी है, और क्या फैक्टर आ गया, आई। सिमिलरली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इक्वल टू सी आर टी, सी आपका क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी। सारे फैक्टर जो है तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी स्मॉल एम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी पे। वहां पर भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में आई। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और ऑस्मोटिक प्रेशर का भी, साथ में वांटो फैक्टर का अलग से। अब हम तीन न्यूमेरिकल करते हैं, तो लेट्स सी नाउ। तो अब हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर का और वांटो फैक्टर का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। लेट्स सी, व्हेन 5.85 gram of NaCl is dissolved to make 500 ml solution at 27 degree Celsius, find osmotic pressure। osmotic pressure का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है तो मेरा अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई फैक्टर आ जाएगा। किस किस की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, आप उसको केल्विन में बदलोगे, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू। सी क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी। वैसे हम कैपिटल एम से नोट करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमने सी से किया था, तो मैंने यहाँ पर भी सी से लिख दिया। सो गिवन क्या क्या है आपको, NaCl कितना है 5.85 ग्राम, तो NaCl का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। R की वैल्यू होती है आपकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। फिर टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए आप 273 से प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 300 केल्विन। अब हमें नहीं बता रखा जो आपका NaCl सोल्यूट है वो कितना परसेंट डिसोशिएट है, तो जब हमें नहीं होगा तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो कितना डिसोशिएट हुआ है 100%। अभी हमने देखा था कि 100% डिसोशिएट हुआ था, तो आई की वैल्यू क्या आई थी आपकी 2, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी कि आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। तो फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। आई की वैल्यू क्या है आपकी 2, निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सोल्यूट का गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास आपका 5.85 है और मोलिकुलर मास आपका 58.5 है, तो यहाँ से इसको करोगे तो आप की यानी नंबर ऑफ मोल्स निकल गए आपके। देन आप किसमें लेते हो सोल्यूशन, लीटर में, तो 500 ml आपको दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ जी यहाँ पर दिया हुआ 500 ml, तो सबसे पहले किसमें बदलोगे आप, लीटर में। तो सभी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला रखो, पाई इक्वल टू सी की वैल्यू आपकी क्या आई 0.2, आर की वैल्यू क्या है आपकी 0.0821, टी की वैल्यू 300 और आपके आई की वैल्यू क्या है 2। इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 9.85 एटमॉस्फेयर। आपका किसकी वैल्यू आ गई अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वांटो फैक्टर के लिए। वांटो फैक्टर के लिए अब देखिए आपकी वांटो फैक्टर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है, तो जिस जो भी आपको वैल्यूज दे रखी होंगी आप उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इट्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। केएफ की वैल्यू मिली है आपको, एफ मतलब क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। देन आपको दे रखा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1.5 केल्विन, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज टू केएफ इनटू एम इनटू आई। यहाँ पर आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, केएफ की वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है आई। यानी आई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एम की वैल्यू। एम क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और आपका सोल्यूशन केजी में आएगा अब यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो गिवन मास कितना है 10 ग्राम। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, तो इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो नंबर कितने निकल गए आपके 0.167। देन आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या होता है
मास ऑफ सॉल्वेंट, और आप उसको किसमें लेते हो, केजी में, इन केजी में। तो आपको किसमें दिया हुआ है, आपको 100 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसको केजी में बदलने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.1। फिर आपको पता है कि मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब जितना आपका क्या लिखना होगा, आपका सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड बाय में आपका आपका सोलवेंट इन केजी। तो आपका क्या आ जाएगा, 0.167 डिवाइड बाय में 0.1। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, आपकी एम की वैल्यू। अब आप फॉर्मूले में पुट करो, तो डेल्टा टी एफ आपको आई निकालना है, तो इन दोनों फैक्टर को कहाँ ले आओ, डिवाइड में ले आओ। डिवाइड में ले आए तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है आपकी 1.5, के एफ की वैल्यू 5.12, देन आपके मोलैलिटी की वैल्यू क्या निकली 1.67। यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.18। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन का हुआ या डिसोसिएशन का केस है। तो आपको बताया गया था कि जब आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो केस किसका बनता है, आपका एसोसिएशन का, और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो केस किसका बनता है, डिसोसिएशन का। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, तो ये किसका केस हो गया, एसोसिएशन का। इसी के साथ मेरा वांटो फैक्टर वाला टॉपिक और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंबाइंड न्यूमेरिकल और कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको है सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फॉलो कीजिए।